जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय। नमस्कार भक्तों, भक्ति चैनल ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नवरात्रि व्रत कथा के बारे में बताएंगे, जिसका पाठ करने से सभी 9 देवियों की कृपा मिलती है। नवरात्रों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना करने के साथ साथ आपको इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों और चारों वेदों को जानने वाले हो, श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और इससे पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी इस व्रत कथा की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, ये पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना देवता के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। अपने पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। भगवती दुर्गा की कृपा से उसके पति का शरीर कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ मेरा विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हें उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। इस प्रकार देवी दुर्गा ने उस ब्राह्मणी का उद्धार किया और उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने ब्राह्मणी के दुखों का अंत किया और उसके जीवन को खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार देवी माता आप सभी भक्तों के दुखों को हर ले, आपकी इच्छाओं को पूरा करे और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाए। इसी मनोकामना के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। Thank you for watching.